नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक ये नया कंपटीशन मैथ्स के नाम से चैनल बनाया है दोस्तों YouTube पर, जिसमें मैं आपको कंप्लीट 90 डेज की सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों, इसमें मैं आपको कंपटीशन का कंप्लीट मैथ, जो भी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में, जैसे कि एसएससी है या कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम है जिसमें कंपटीशन में मैथ्स आता है, जिसमें, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये कंप्लीट मैथ सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट मेरे पास आई कि सर कोई मेरे पास टाइम नहीं था, तो काफ़ी बच्चों की मेरे से रिक्वायरमेंट आई कि सर हमें एजुकेट कीजिए, हमें बताइए कि एग्ज़ाम्स में कैसे कंपटीशन को फाइट किया जाए, कैसे मैथ्स को सोल्व किया जाए। तो काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट के बाद मैंने टाइम निकाला और मैंने आपके लिए एक ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। दोस्तों, इस मतलब ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फी पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काम अपना पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनके पास समय नहीं है, ठीक है, शहर में जा नहीं सकते। कुछ गांव के बच्चे हैं जिनके पास पर्याप्त सोर्सेज नहीं है, ठीक है, जो शहर में जाके एजुकेशन गेट नहीं कर पाते हैं। कंपटीशन की मतलब जिन्होंने कंपटीशन के लिए फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, जिन्होंने नौकरी के लिए फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। दोस्तों, तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा। मैं आपको इसमें आने वाली वैकेंसीज के बारे में और अन्य, जैसे फॉर्म फिलअप करना, फ़ी कैसे पेमेंट करते हैं, वो सब वीडियो भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, तो आपको किसी भी तरह की मैं कोई भी समस्या आने नहीं दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जितना बच्चे को हम जोड़ेंगे अपने से, उतना ही हमारा ग्रुप बढ़ेगा। तो हमें ये समस्याएँ मिलेंगी बच्चों की कि उनको कहाँ पे समस्या आ रही है, किस क्वेश्चन में कहाँ पे समस्या आ रही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें एजुकेट होने के ज़्यादा से ज़्यादा हमें समस्या मिलेंगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा हमारे से बच्चे जुड़ेंगे उतनी हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। आपकी भी नॉलेज उतनी ज़्यादा बढ़ेगी जितने आपका फ्रेंड सर्कल होगा। फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो सीरियस हो पढ़ाई के प्रति। ये नहीं कि यार आज किया कल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको डेली 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आप कंटिन्यू देखिए, ठीक है, और कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, आज के टाइम में ऐसा है कि एक बीटेक बच्चे को 10 से 15 हज़ार रुपये की जॉब मिलती है, और यदि हम कोई गवर्नमेंट जॉब गेट कर लेते हैं तो हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जिसमें हमें 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से मिलते हैं। कोई भी 4th क्लास की जॉब हम गेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, तो आप देखिए, यदि आप सीरियस हैं, यदि आप किसी जॉब को गेट करने के लिए सीरियस हैं, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, क्योंकि यदि आपकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ, आपने आज पढ़ लिया, 2 दिन बाद फिर पढ़ेंगे, तो क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी जब किसी काम में नहीं होगी तो आप उस काम में सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, ठीक है, तो सफलता के लिए हमें उस काम के लिए कंटिन्यूटी, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल भी, मैं आपको ये वादा नहीं करता कि आप 100 में से 100 ला सकते हैं। क्योंकि यदि मैथ्स से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे कि आपको जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको वो चीज़ें आप रिमेंबर कर पाएंगे। क्योंकि यदि आपने प्रैक्टिस की है तो आपको ट्रिक्स भी याद रहेंगी, क्योंकि आप ट्रिक्स पे काम करेंगे तभी तो आपको ट्रिक्स याद रहेंगी। यदि आप ट्रिक्स को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो ट्रिक्स याद नहीं आती कभी भी। दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है कि आपको मैं 200 ट्रिक या 300 ट्रिक ऐसे बता दूंगा तो आप तो 100 में से 100 लेंगे, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मेरे पास न तो ऐसा कोई जादू मंत्र है और नहीं मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी उठाइए, कॉपी पेन अपने साथ रखिए और प्रॉपर नोट बनाइए, ठीक है। एक कॉपी ले लीजिए आप, 150-200 रुपये की एक कॉपी आएगी, उस मोटी कॉपी जिसमें हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, 90 डेज सीरीज हमारी भी कंप्लीट हो पाए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको साथ के साथ PDF पे अपने कंपटीशन जो मैथ्स के, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा हर क्लास के बाद, जिसमें आप
को मैं जो सिखा रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ, उसी तरीके के क्वेश्चन मैं उसमें आपको प्रोवाइड करूँगा प्रैक्टिस के लिए। यदि आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वो ट्रिक्स जो मैं बताऊँगा वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा ग्रुप जो है बच्चों का कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बच्चे जुड़ सके और एजुकेट हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे उतनी हमें समस्याएं मिलेंगी, बच्चों की समस्याएं मिलेंगी तो हमें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेट होंगी। ठीक है, बच्चे अपने क्वेश्चन यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला दिन है, हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। डे फर्स्ट है, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, क्योंकि जो हमारा मैथ्स होता है वो संख्याओं पे डिपेंड करता है, नंबर्स पे डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट डे है, हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए नंबर सिस्टम डे फर्स्ट। ठीक है, अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, काउंटिंग नंबर। सबसे पहले हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं, ये हमारे पास में काउंटिंग नंबर्स होते हैं दोस्तों। इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, इनको हम बोलेंगे दोस्तों नेचुरल नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इनको हिंदी में हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये हुए नेचुरल नंबर हमारे, 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर हमारे आते हैं ये देखिए, ये 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ये हमारे होते हैं दोस्तों होल नंबर्स। ये हमारे होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ये हमारी हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, ये हमारे होल नंबर्स हैं। देखिए आप क्या डिफरेंस है, आप देखिए क्या डिफरेंस है। हमें बस 0 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंस दिखाई दे रहा है 0 का, और सभी सेम है 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंस किसका आ रहा है, हमारा 0 का आ रहा है। ठीक है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर्स में होता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में नहीं होता, जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता, पूर्ण संख्याओं में शामिल होता है। तो 0 हमारा ऐसा नंबर हुआ जो पूर्ण संख्या में है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं है। अब देखिए आप इस स्टेटमेंट से हमें क्या मिला, इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या मिलता है। अब देखिए, इनसे हमें पता लगा दोस्तों कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्या में शामिल होती हैं। जो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं होती, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या में तो होती है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं होती। ठीक है, जो उनको अलग बनाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से अलग करती है। 0 ऐसी है जो इसको प्राकृतिक संख्या से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, साथ के साथ आप उतार लीजिए। ठीक है, इस पे हम सब कुछ क्वेश्चन करते हैं, नेचुरल नंबर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे दोस्तों। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि जितने बच्चे हमसे जुड़ेंगे, जितनों को हम फ़ायदा पहुंचा सके, जितने भी बच्चे हैं आपके यार दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में, उनको बताइए।
मैथ्स के बारे में। कंप्लीशन मैथ्स यहाँ पे स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अभी क्वेश्चन आया था एक इस तरीके से। क्या क्वेश्चन आया था? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरीके से आ जाता है। कई बार एग्जामिनर का ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पे क्या हमें दे सकता है। ठीक है, उसके माइंड का ये नहीं पता कि कहाँ पे उसका माइंड सेट हो, किस तरीके का क्वेश्चन हमें दे दे। ठीक है, तो हमें नॉलेज हमें बेसिक से होनी चाहिए। कुछ बच्चे बोर हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैथ्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आप ये देखो दोस्तों, अब मैं मानता हूँ कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको नॉलेज है मैथ्स की, थोड़ा बेसिक आता है, क्लियर है, तो उन बच्चों को थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी बीच में जो आपको नहीं भी हो पता हो सकती हैं। ठीक है, नहीं भी पता हो सकती हैं, तो वे चीज़ें इसमें आएंगी, तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स की नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए तो उनको तो वीडियो में अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ बच्चों को जिसको नॉलेज है उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। लेकिन दोस्तों बोरिंग कुछ भी नहीं होता, आप ध्यान से देखिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें से पूछा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, तो हमें इसका पता है, जिनको नहीं पता फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये मेरे पास है n नेचुरल नंबर्स का सम होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास है दोस्तों सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। हम कर रहे हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है हमसे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछा है, तो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसको जैसे भी याद कर लीजिए, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बनना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये n की जगह n क्या है, n जितने नंबर्स का हमसे उसने सम पूछा है वो n है हमारे पास। ठीक है, जितने भी नंबर्स का हमसे उसने सम पूछा है वो हमारे पास n होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे n की जगह मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, हमारे पास ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 20। ये हमसे इसमें पूछा है कि 1 से लेके प्रथम 1 से लेके 20 तक का सम बताइए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, हमने देखा कि n इंटू एन प्लस 1, तो n क्या है यहाँ पे 20 है, 20 संख्याओं को पूछे हैं, n प्लस 1 21 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा n पे, तो मेरे पास है 210 सम आ जाएगा। ठीक है, 210 मेरे पास है सम आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास इसका सम आ जाएगा। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, अब मैं 1 और 2 का निकालता हूँ तो मेरे पास 3 आ जाता है। मेरे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। इस पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसका हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसका समझ नहीं आएगा। मैं आपको कोशिश भी करूँगा तो आपको माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिए आप, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2।
मतलब क्या है कि इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आप ध्यान दीजिए, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान दीजिए कि जितनी संख्याओं का निकालना है हमें उसमें हम 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जितनी भी संख्याओं का निकालना है, मेरे को 10 का निकालना है तो 10 इंटू 11/2, ठीक है। मेरे को 20 का निकालना है तो 20 इंटू 21/2, ठीक है। अब यहाँ पे 50 का निकालना है तो 50 इंटू 51/2, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये n नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। जितनी संख्याएं दी हुई है वो उसमें 1 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उनका सम आ जाएगा, ठीक है। किस तरह की कोई दिक्कत, ये मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, क्योंकि मैं साथ के साथ जो संख्या मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज वो कर देता है, क्या चेंज करता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता है वो, ये कह देता है कि प्रथम एवरेज बताइए। इसने पूछ लिया मुझसे, एवरेज पूछ लिया दोस्तों। क्या पूछा है, एवरेज, कि जो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या है ना उनका एवरेज बताओ। तो एवरेज का आपको पता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने 10वीं क्लास तक तो मैथ पढ़ाई है तो सबने पढ़ा होगा एवरेज कैसे निकलता है। ऊपर जितने नंबर्स दिए होते हैं उनका सम निकालते हैं, ठीक है। जो ऊपर दिए होते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एवरेज क्या होता है, जितनी टर्म्स दी होती है उनका सम तो ऊपर आएगा, सम ऊपर आता है और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी हमें टर्म्स दी होती है, जितनी हमें संख्याएं दी होती है वो नीचे आएंगी, ऊपर उनका जोड़ आएगा, ठीक है। ऊपर जोड़ आएगा, नीचे जितनी टर्म्स हमें दी हुई हैं वो आएंगे, ठीक है। अब हमें 15 टर्म्स दी हुई है तो पहले हम 15 का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो सम निकालना हमने, सम क्या हो जाएगा मैंने बताया, 15 इंटू 16/2, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 120, ठीक है। अब मेरे पास सम आ गया है, नीचे नंबर ऑफ टर्म से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। सम आ गया मेरे पास 120, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितने हैं 15, 15 से मैं डिवाइड किया 8, मेरा क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये एवरेज में काम आएगा आपको, लेकिन मैं साथ के साथ प्राकृतिक संख्या करा रहा हूँ तो मैं सीरीज वाला एवरेज बताऊंगा आपको कि सीरीज, जब कोई भी सीरीज दी होगी तो उसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसका मैं एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, जब कोई भी सीरीज दी होगी, ठीक है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। आपने कर लिया। अब देखिए मेरे को इसने दिया, यहीं पे करता हूं मैं, ये मेरे को इसने क्या दिया हुआ है 1, ठीक है, और 2, 3 अप टू 15 तक दिया हुआ है दोस्तों, 15 संख्याएं दी हुई है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरे को यदि एवरेज निकालना है किसी भी सीरीज का, किसी भी सीरीज का, बात लिख लीजिए आप, किसी भी सीरीज का जब डिफरेंस सेम होगा, सीरीज तो तभी बनेगी जब उनका डी सेम होगा। डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस होता है, ये देखिए 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है 1 का। जब डिफरेंस सेम होगा, चाहे वो जैसे सम संख्या होगी तो 2 का डिफरेंस होगा, विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्या होगी, सीरीज दी होगी तो उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा। कोई भी सीरीज जैसे 3, 6, 9, 12, 15, ये भी 3 का डिफरेंस होगा। 4, 8, 12, 16, 20, इसमें 4 का डिफरेंस होगा। तो कोई भी सीरीज इस तरीके से दी हुई है जिसमें डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो वहाँ पे ये मैं अप्लाई करूँगा। ये वाली ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाली ट्रिक मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए एवरेज निकालते समय, देखिए फर्स्ट टर्म लेंगे और लास्ट टर्म लेंगे, कौन सी लेंगे, फर्स्ट और लास्ट। मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा
एवरेज आ जाएगा डायरेक्टली। 2 क्यों किया? क्योंकि मैंने 2 टर्म लिए हैं, फर्स्ट और लास्ट, और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 क्योंकि 2 संख्याएं थी मेरे पास, पहली और आखिरी, ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 8 क्या आ गया? सीधा एवरेज आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैं निकाल पाऊंगा। किस तरह की दिक्कत आई? या मेरे को एक सीरीज कंप्लीट दी होती, ठीक है, तो उसका जो मिडिल टर्म बनता ना, वो मेरा एवरेज होता। मिडिल टर्म भी एवरेज होता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। उतार लीजिए आप, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, अभी करते हैं। उतार लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और साथ के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मेरे को एक सीरीज दी हुई है, मान लिया, अब मैं एवरेज बता रहा हूँ किस तरीके से निकला है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे को सीरीज दी हुई है, इसका एवरेज बताइए। उसने पूछे हैं एवरेज बताओ, उसने हमसे पूछा है एवरेज बताओ। तो एवरेज के लिए पहले क्या करेंगे आप? इसका पहले इसका आप सम निकाल लेंगे। सम निकालेंगे, सम पता है आपको, मैंने भी बताया आपको, 7 संख्या दी हुई है, इंटू 8/2, 7 इंटू 8/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 पे 28 आ गया। कितना आ गया? 28। अब इसको मैं कितने नंबर, ये तो मेरा सम आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7, 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा पास है एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब मैं मिडिल टर्म वाला आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म आप बताइए कौन सी है, बताइए। इसमें 3 मैंने इधर से छोड़ दी, 3 इधर से छोड़ दी, ठीक है, तो मिडिल टर्म मेरे पास कौन सी हुई? ये वाली। ये क्या है? एवरेज होगी। जब कोई भी सीरीज दो होगी तो उसकी मिडिल टर्म भी एवरेज होगी। या मैं लास्ट और फर्स्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। इतना पंगा मेरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो ये मैंने 3 तरीके आपको एवरेज के बता दिए कि एवरेज हम कैसे निकालेंगे किसी भी सीरीज में, ठीक है। उतार लीजिए इसको। उतार लिया दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमने एवरेज सीखा, ठीक है, कि सीरीज का इसका प्राकृतिक संख्या का एवरेज कैसे निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है जैसे मेरे को दिया है 21, 22, 23, इस तरीके से दिया हुआ मेरे को अप टू 50, ये मेरे को दिया हुआ है। इसका आप योग भी बताओ। एवरेज, योग व एवरेज बताओ। एवरेज मतलब औसत। एवरेज क्या होता है? औसत, ठीक है। ये मुझे दिया हुआ है कि इसका योग और एवरेज बताइए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। कुछ को आता है बच्चों को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखिए मेरे को 21 से लेके 50 तक का योग बताना है। तो देखिए 1 से 20, ये प्रथम नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं 1 से 50 तक का निकाल दूंगा और 1 से 20 तक का लेस कर दूंगा, तो 21 से 50 तक का आ जाएगा। देखिए क्योंकि देखो 21 से स्टार्ट किया उसने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 50 तक का निकाल दिया, 1 से 50 तक का आ गया मेरे पास, ठीक है। उसमें मैं 1 से 20 तक का सम जो है लेस कर दूंगा, तो मेरे पास मिल जाएगा 21 से 50 तक का, ठीक है। देखिए कैसे मैंने सॉल्यूशन है, मैंने निकाला कि 1 से लेके 50 तक का निकाल दूंगा। 1 से 50 तक का मेरे क्या होगा,
50 इंटू 51, जितनी संख्या दी हुई है उसमें एक जोड़ के, जितनी संख्या है वो और उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये मेरा 50 का आ गया, सीधी बात है, ये मेरा 50 का है। इसमें से मैं माइनस करूंगा क्या, 20 का। 20 का क्या होगा, 20 इंटू 21 अपॉन 2 हमने पीछे किया था, ये 20 का हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो लेस करने के बाद आएगा ये 21 से 50 तक का आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल किया मैंने 25 पे, इसको कैंसिल किया मैंने 10 पे, तो मेरे को मिला इसका क्या आ गया, इसको देखो 25 बन जा 25, 25 5 जा 125 प्लस 2, ये मेरे पास है 50 तक का आ गया। इसमें से मैं लेस करूंगा 21 इंटू 10, 210, मैंने लेस किया तो मेरे पास मिला 1065, 1065 मिला मेरे को। ठीक है, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, ये मेरे पास सम आ गया है। कहाँ तक का, 21 से लेके 50 तक की संख्या होगा, 21 से लेके 50 तक के नंबर्स का मेरे पास ये सम आ गया है। ठीक है, अब मेरे को एवरेज बताना है, एवरेज और पूछा उसने कि एवरेज भी बताइए। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज का तो पता है आपको कि सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो सम क्या है, एवरेज क्या है, एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 21 से लेकर 50 तक कितनी हो जाएगी, 30, क्योंकि 20 लेस हो गई, 50 थी मेरे पास तो कितनी रह गई, 30 मेरे पास है। 30 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, या तो आप कैंसिल करके कर लीजिए, लेकिन 0 है तो हम सीधा 3 से डिवाइड कर देंगे और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, एक 0 थी नीचे तो हमने पॉइंट लगा दिया, 35.5 आ गया। या आप कैंसिल करके कर लीजिए फिर डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये तरीका है। ठीक है, ये एवरेज आ गया, लेकिन मेरे को एवरेज का तो तरीका एक और भी पता है। क्या पता है, एवरेज तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था। क्या निकाल सकता था, 21 और 50 मेरे पास दी हुई है, 21 और 50, तो मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके भी निकाल सकता था। मुझे मैंने बताया था 21 प्लस 50 अपॉन 2, तो मेरे पास आया 71 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 35.5। ठीक है, क्योंकि 35 दूनी 70, 35 टू जा 70 और 1 का हाफ किया 0.5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही तो होते हैं, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 1 2 5 जा 10। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत। ये हमने नेचुरल नंबर्स पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों। ठीक है, नेचुरल नंबर में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, आप देखिए, उतार लिए, उतार लीजिए। मिडिल टर्म का मैंने आपको बता ही दिया। मिडिल टर्म, यदि मिडिल टर्म में, चलो वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। ठीक है, थोड़ा ये कि वो जो हमारा पेन था वो चल नहीं रहा था, ये थोड़ा साफ चल रहा है। अब देखिए, मेरे पास दिया हुआ है सीरीज वाला, मैं बता देता हूँ सीरीज वाला कैसे करेंगे। देखिए मेरे को दी हुई है, ये सीरीज दी हुई है, मान लिया 23, 46, 69, ठीक है, 92, 115, 138, ये मेरे को दी हुई है दोस्तों, एक सीरीज दी हुई है। इसने पूछा है कि एवरेज बताओ, एवरेज पूछे, एवरेज बताओ। देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ आपको, इस तरीके के आपको बोर हो रहेंगे, लेकिन मैं इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा कि बेसिक आपको किस तरीके से बेसिक होता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसका एवरेज निकालने के लिए मैं इसका सम निकालूंगा। ठीक है, फिर जितनी संख्या है उससे डिवाइड करूंगा, ये होगा। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और लास्ट को लूँगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। यह मिडिल टर्म होगी। मिडिल टर्म इसमें तो है नहीं, क्योंकि 3 मैं इधर से छोड़ देता हूँ, 3 इधर से छोड़ देता हूँ, मिडिल टर्म तो आई नहीं। यदि मैं 2 छोड़ता हूँ तो मेरे पास 2 बचती हैं, उनका भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट, एवरेज क्या होगा इसका, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे 23 प्लस 138 अपॉन 2, तो मेरे पास क्या आ गया 161 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 8 जा 16 और 205 जा, ठीक है, हाफ हो जाएगा। 160 का हाफ 80 हो जाएगा, 1 का हाफ 0.5 हो जाएगा, 80.5 ही मेरा एवरेज आ गया दोस्तों। इसका मेरा एवरेज है। मेरे को सम निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सीरीज दी हुई है मेरे को। ये 23 का डिफरेंस है, डी सेम है यहाँ पे, 23 का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है यहाँ भी, और यहाँ भी 23 का डिफरेंस है, ठीक है। ये मेरे को एक सीरीज दी हुई थी, इसलिए मेरे को इसमें कोई भी सम निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैं डायरेक्ट लास्ट और फर्स्ट को ऐड करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास एवरेज आ जाएगा। यह मैंने बताया मिडिल टर्म। अब हम मिडिल टर्म पे चलते हैं दोस्तों। मैंने 2 इधर से छोड़ दिया और 2 इधर से छोड़ दिया, अब मेरे पास ये 2 बची है, ये मिडिल टर्म हो गई, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, अगर 2 संख्याएं हैं तो भी मेरा एवरेज आ जाएगा। देखिए कैसे, 69 प्लस 92 अपॉन 2 ऐड किया मैंने, वही 161 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 80 पॉइंट। इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। बताइए किसी तरह की कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब सम से एवरेज बताऊं कि सम से कैसे निकालेंगे, सम का भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं इसका सम निकालूंगा। मैंने देखा सम निकालता हूँ मैं इसका, कैसे निकालूंगा, मेरे को दिया हुआ है 23 प्लस 46 प्लस 69 प्लस 92 प्लस 115 और प्लस 138, ये मेरे को दिया हुआ है। मुझे पता है कि डिफरेंस सेम है, मुझे क्या पता है कि डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो मैं 23 कॉमन आ रहा है सब में, तो मैं 23 को मैंने कॉमन ले लिया, 23 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर हुए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। ये मेरे पास क्या हो गई, अब कौन सी संख्या हो गई है बताइए। अभी मैंने पीछे ऊपर ही लिखा हुआ है, ये मेरे पास प्राकृतिक संख्या हो गई। तो इसका मेरे को पता है क्या होता है, 23 इंटू n प्लस 1 6 इंटू 7 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 3 पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएंगी 69 और 23 69 7 9 जा 63 और 7 6 जा 42 और 48 3 मेरे पास है। क्या गया, ये मेरे पास है, क्या है बताओ, ये मेरे पास है। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास 483 आया था, ठीक है। अब इसको संख्या कितनी थी मेरे पास, 6 थी। संख्या कितनी थी 6, 483 अपॉन 6 से मैंने डिवाइड किया, तो एवरेज मेरे पास है 80। तो ये सेम आएगा दोस्तों, ठीक है। किस तरह की दिक्कत, कोई भी सीरीज दी हो तो मेरे को ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इवन नंबर बताता हूँ दोस्तों। इवन नंबर अब हमारे प्राकृतिक संख्या में होता है, इसमें मैं क्वेश्चन दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आपको, उसमें आपको मैं इस तरीके के क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी दूंगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर पाएंगे। यदि आपको समस्या आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते
आते हैं इवन नंबर्स पे। कौन से नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं दोस्तों बताइए? सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। सम संख्याएं हमारी होती हैं दोस्तों वे संख्याएं जो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, जिसमें रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तो वे हमारी सम संख्या होती है। ये तो हमने सेकंड क्लास में पढ़ी थी कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड होती है, कंप्लीटली डिवाइड होती है, जीरो रिमाइंडर रहता है, वे हमारी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, सम संख्याओं का पहचान क्या होती है आप बताइए? एक मोटी पहचान है, मोटी सी पहचान है। क्या पहचान है? जिन संख्याओं का अंतिम अंक, जिन संख्याओं का अंतिम अंक, अंतिम अंक मीन्स इकाई का अंक, यूनिट प्लेस। जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। वो मेरा क्या होगा? क्या होगा वो हमारा सम संख्या, इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इवन नंबर पे क्वेश्चन किस तरीके का आएगा? इवन नंबर जैसे ये सब इवन नंबर है, हमें यूनिट प्लेस चेक करना है। ठीक है, ये इवन नंबर अंतिम हम देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो इवन नंबर है। ठीक है, अब हम ये देखा दोस्तों क्वेश्चन आता है हमारे पास प्रथम n सम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम n सम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये मेरे पास होगा प्रथम n सम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि क्या होता है। देखिए कैसे पता लगाएंगे? मैंने लिया 2, 4, क्या आया? 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। संख्या कितनी थी मेरे पास? 2। ठीक है, अब देखिए कितना आया? 12 आया। संख्या कितनी थी मेरे पास? 3। कितना आया? 20 आया। संख्या कितनी थी मेरे पास? 4। ध्यान दीजिए संख्या मेरे पास 2 थी, किससे मल्टीप्लाई करोगे मैं 6 आए? 3 से। संख्या मेरे पास 3 थी, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 आए। और से संख्या मेरे पास कितनी थी, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 आई 5 से। अब ध्यान दीजिए मेरे पास जितनी संख्याएं हैं उसमें मैं 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास सम संख्या का योग आ जाता है। क्या बात समझ में आई? कि मेरे पास जितनी संख्याएं थी उसमें मैं 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास उतनी सम संख्याओं का सम आ रहा है, योग आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या मिला? यहां से मेरे को क्या पता लगा? इरेज कर दूं? ठीक है, उतार लीजिए आप साथ के साथ में, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास मिला सम ऑफ n इवन नंबर, सम ऑफ n इवन नंबर्स क्या होगा? n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। कैसे कैसे होगा ये देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको उतार लीजिए आप। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम n सम संख्या होगा योग तो n इंटू n प्लस 1 होगा। अब देखिए कैसे होगा, अभी मैं बताता हूँ।
जैसे यहाँ पे मैं कहता देता हूँ 20 सम संख्याओं का योग बताइए। पहली 20 सम संख्याओं का योग बताइए। तो आपको पता है 2 4 6 अप टू 40 तक होंगी 20 सम संख्याएं। ठीक है, 40। ठीक है, ये सम संख्याएं होंगी। अब मैंने आपको बताया n इंटू एन प्लस वन होता है, लेकिन है कैसे ये n इंटू एन प्लस वन, मैंने पहले बताया था, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा। अब ध्यान से देखिए, ये बात मैंने आपको बता रखी है, ये क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई है। तो प्राकृतिक संख्याओं को मैंने आपको पीछे बताया, याद है आपको, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। क्या बचा मेरे पास, n इंटू एन प्लस वन। ये 2 तो ये आ गया, और इसका मेरे पास क्या है, ये प्राकृतिक संख्या होगी, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 20 इंटू 21 इज इक्वल टू 420। मेरे पास है प्रथम 20 संख्याओं का, 20 सम संख्याओं का योग आ गया। ठीक है, ये प्राकृतिक जो संख्याओं का हम निकालते थे उसका डबल होगा, क्योंकि 2 जो नीचे था उनका वो कैंसिल हो गया है, तो ये उसका डबल होगा, क्योंकि इसमें 2 कॉमन ले लिया, उससे वो कैंसिल हो गया, तो ये उसका डबल होगा। जैसे 20 हमने 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला था, तो वो कैसे होता था, तो मेरे पास क्या आया था 210। ये क्या है 420। ठीक है, ये इसका डबल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों हम इससे हमें क्या पता लगा कि जो हम सम संख्याओं का निकालेंगे, वो जो प्राकृतिक संख्याओं का निकालते थे उतनी प्राकृतिक संख्याओं का उसका डबल होगा, क्योंकि 2 उसमें कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये एक सीरीज है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछता है ये, योग की जगह पूछ लेता है आपसे एवरेज। योग की जगह आपसे क्या पूछ लेता है, एवरेज। मैंने आपको बताया था, जब मैं प्राकृतिक संख्याओं को करा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सीरीज हो, ये सीरीज है, आपको बताया डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2 का, ऐसे 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो सीरीज है, डी सेम है, डिफरेंस सेम है, तो सीरीज है। तो मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरे पास एवरेज मिल जाएगा। एवरेज क्या होगा, एवरेज मेरे पास होगा 2 प्लस 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22। ये मेरे पास एवरेज हो जाएगा। सम से निकाल लेते हैं, सम से देखिए 420 मेरे पास सम था, 20 मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स थी। इस तरह की दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म भी आ जाती है, लेकिन मिडिल टर्म के निकालने के लिए फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मिडिल टर्म कौन से मिलेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट, जब कोई भी चीज दे हो तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ठीक है, अब मैं आपको, ये तो मैंने सम संख्याओं के बारे में बताया। ठीक है, थोड़ा आपको मैं क्वेश्चन इस तरीके से दूंगा, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा कोशिश करें आप समझने की। ठीक है, पीडीएफ में मैं क्वेश्चन इस तरीके से दूंगा कि आपको थोड़ा समझने में टाइम लगे। ठीक है, आप समझे उसको अच्छे से। ठीक है, ये मैंने सम संख्या पे कराया। ठीक है, अब हम करते हैं विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्या कौन सी होती है बताइए,
विषम। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। ओड नंबर्स। कौन से नंबर? ओड नंबर्स। अब हम करते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर कौन से होते हैं दोस्तों? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचाते हैं। और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? हमेशा उनको, जब भी हम उनको डिवाइड करेंगे, विषम संख्याओं को ध्यान दो कि जब भी हम विषम संख्याओं को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 1 रिमाइंडर बचता है। क्योंकि 2 से तो ज़्यादा बच नहीं सकता। क्योंकि रिमाइंडर क्यों नहीं बच सकता 2 से ज़्यादा? क्योंकि 2 तो ऑटोमेटिक 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जिससे हमेशा 1 रिमाइंडर बचता है, वे हमारी कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो उनका अंतिम अंक क्या होता है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9। ये हमारी कौन सी संख्या होंगी? विषम संख्या है। ये हमारी कौन सी संख्या होंगी? विषम संख्या है। जैसे इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होगी? मेरी विषम संख्या। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करते हैं। जो संख्याएं 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जिनका अंतिम अंक यूनिट प्लेस 1 3 5 7 9 हो, वे विषम संख्याएं होंगी। जिनका अंतिम अंक 1 3 5 7 9 हो, वे विषम संख्याएं होंगी। क्वेश्चन आता है, वही बात है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताओ। अभी बताता हूँ किस तरीके से ये। ठीक है, हमसे पूछा है कि प्रथम n विषम संख्या का योग बताओ। देखिए, मुझे पता नहीं है कि क्या होता है, ध्यान से देखिए। 1 + 3, मैंने 2 संख्या ली। पहली 1 है, दूसरी 3 है, तो क्या आया? 4। संख्या कितनी थी? 2। संख्या कितनी थी? 2। ये देखिए, मैं इसको इक्वल नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ बस। आप संख्या कितनी थी? 2। 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, कितना आया? 9। संख्या कितनी थी? 3। ठीक है, 1 लिया, 3 लिया, 5, 7, कितना आया? 16। संख्या कितनी थी? अब आप ध्यान से देखिए, जब मेरे पास 2 संख्याएं थी तो मेरे पास सम आया 4। जब मेरे पास संख्याएं 3 थी, मेरे पास सम आया 9। जब मेरे पास 4 संख्याएं थी, सम आया 16। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें बताइए? स्क्वायर हो रहा है। रीजनिंग तो आप करते हैं, स्क्वायर तो आपको याद है। देखो दोस्तों, आपको स्क्वायर कम से कम 25 तक आपको याद करने होंगे। कंपटीशन में यदि आपको फाइट करना है तो आपको कम से कम बता रहा हूँ 25 तक तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीच में जब हम इसके परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें वे बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो ये इसके स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, जितनी संख्याएं दी हुई हैं, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे प्रथम n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी संख्याएं, जैसे 10 का निकालना है तो 10 का स्क्वायर 100, जो उसका सम होगा उन सभी संख्या होगा। ठीक है, जैसे 2 संख्याएं दी हुई थी तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, इसका 2 का सम होगा। 3 दी हुई थी तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9। 9 इनका सम हुआ। 4 संख्याएं दी थी तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। 16 इनका सम हुआ। ठीक है, तो n का स्क्वायर जो होगा वो इनका सम होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिला? मेरे को सम ऑफ n ओड नंबर्स। n ओड नंबर्स, सम ऑफ n ओड नंबर्स क्या होगा? n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ n ओड नंबर्स क्या होगा मेरे पास? n स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 10 होता
10 संख्या को आप पूछ लेता आपसे, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100, इसका सम हो जाता है। n विषम संख्या, 10 विषम संख्याओं का योग बताओ तो 10 का स्क्वायर 100 इसका सम हो जाता है, ठीक है। उदाहरण ये ठीक है दोस्तों, उतार लिया है, उतार लिया है। तो अब देखिए, अब यहां से 20 का पूछ लेता है उसने, 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, ठीक है। अब ये इसने 20 का एवरेज पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया? एवरेज। एवरेज बताओ, क्या पूछ लिया है? एवरेज बताओ। अब एवरेज क्या होगा यार? एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज क्या होगा? मेरे पास सम होता है और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ऊपर सम का है, क्या है मेरे पास? n स्क्वायर है, और नीचे टर्म्स कितनी है? n है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये n स्क्वायर मतलब n इंटू एन है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? n क्या आ जाएगा मेरे पास? एवरेज। मतलब 20 का, अगर 20 विषम संख्याओं का एवरेज पूछा है तो 20 ही आएगा मेरे पास। क्या आएगा? 20 ही आएगा, n ही आएगा। जितनी संख्याओं का पूछा है वही एवरेज होगा, ठीक है। जितनी संख्याओं का पूछा है वही एवरेज होगा विषम संख्याओं में। जैसे मान लिया इसने 20 का पूछा है मेरे से, तो 20 का एवरेज देखिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू कितना? 20 का क्या होगा? लास्ट संख्या कौन सी होगी मेरे पास? 39 होगी। कौन सी होगी? 39। 40 से 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 1 कम हो जाएगी 40 से, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट को मैंने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 20 मेरे पास है, एवरेज हो जाएगा। 39 प्लस 1 40, 40 अपॉन 2 20 आ जाएगा, ठीक है। कितनी संख्या थी? 20 ही एवरेज आ गया, ठीक है। समझ आ रही है बात? अब देखिए, सम में निकालता, मान लिया इसका सम क्या होता? मैंने बताया n स्क्वायर होगा 20 इंटू 20, ये होगा सम। 20 इंटू 20 यही तो होगा, n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एवरेज, एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, 20 इंटू 20 अपॉन 20 एवरेज। कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी तरह की? जहां तक है मुझे दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए आपको। इससे अच्छा तो देखो दोस्तों मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं अपना पूरा एफर्ट, जो कंप्लीट मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं अपना कंप्लीट एफर्ट्स आपको आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उतार लीजिए आप इसको। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अभी इस पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा और नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, उस पर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं आपको डिजिट सम बताऊंगा, डिजिट सम से किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। बिना कोई कैलकुलेशन के डिजिट की सम से हम कैसे कोई क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और वीडियोस में आपको वैसे प्रोवाइड भी करूंगा जिसमें मैं आपको वैकेंसीज के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए अच्छे से। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डेली मैं आपको नॉलेज देता रहूँगा, सरकारी नौकरी से रिलेटेड किसी भी तरह की जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी सभी की मैं आपको अपडेट देता रहूँगा अपने इस चैनल पे, ठीक है। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, बैंक पीओ में आया हुआ है क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड, विषम संख्या से रिलेटेड ही क्वेश्चन है वो, बैंक पीओ में आया हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन है, विषम संख्याओं पे है वो क्वेश्चन। ए बी सी डी 4 लगातार
विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं जिनका एवरेज जिनका एवरेज 42 है, 42 है, जिनका एवरेज 42 है, तो ए प्लस डी बताओ, ए प्लस डी। देखो क्वेश्चन किस तरीके से है, अभी मैं आपको विषम संख्या बता रहा हूं, क्वेश्चन इस तरीके का है, ठीक है। इस पे किस तरीके से काम करेंगे देखिए। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। मेरे को 42 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 42। मैंने आपको मिडिल टर्म के बारे में आपको बताया था कुछ, कि मिडिल टर्म भी एवरेज होगी। मैंने आपको क्या बताया था कि मिडिल टर्म भी एवरेज होगी, या फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके मैं क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो भी मेरे पास क्या मिलेगी, तो भी मेरे पास क्या होगा, एवरेज होगा। तो वही तो बात इसने पूछी है, इसने पूछा है ए प्लस डी संख्या मेरे पास कौन सी। सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। ए प्लस डी पूछा है इसने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये होगा इसका सम, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इसका एवरेज होगा। 4 संख्याएं हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज फर्स्ट और लास्ट जब कोई भी सीरीज दी होगी लगातार, तो हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। एवरेज मुझे दिया होगा 42, तो ए प्लस डी अपॉन 2, ए प्लस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 42। ये एवरेज है। ए प्लस डी, ए कौन सी होगी फर्स्ट टर्म, डी कौन सी होगी लास्ट टर्म, तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके जब कोई सीरीज दी हो तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। एवरेज मुझे दिया हुआ है 42, ठीक है। तो मेरे पास ए प्लस डी क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस डी पूछा उसने। बताइए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बच्चे पजल हो जाते क्या करें यार, इसमें कैसे किया जाए, ठीक है। तो ए प्लस डी क्या हो गया 84, ठीक है। एक तरीके से और भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे को दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 42 इंटू 4, ये होगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 42 इंटू 4, ठीक है। वो थोड़ा सा लेंथी तरीका होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 2 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा, हमेशा इनके बीच का डिफरेंस होगा 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। मुझे एवरेज दिया हुआ है, इसको रहने देते हैं क्योंकि फिर लेंथी क्वेश्चन मिल जाएगा। मुझे पता है कि इसके बीच में डिफरेंस 2 का होगा, और मुझे ये भी पता है कि b प्लस सी को मैं ऐड करके, क्योंकि मिडिल टर्म यही होंगी, मैंने बताया था कि मिडिल टर्म को भी जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि बी सी जो है बी से 2 ज्यादा होगा, सी जो है, क्योंकि देखो ए है मेरे पास, तो बी क्या होगा मेरे पास है ए प्लस 2 होगा, ए प्लस 2 होगा। सी मेरे पास क्या होगा, बी प्लस 2 होगा, क्योंकि 2 ऐड करते जाएंगे ना। डी मेरे पास क्या होगा, सी प्लस 2 होगा, ये तो होगा मेरे पास। ए मेरे पास मान लिया मेरे पास 1 है, तो बी क्या होगा 3 होगा, ए प्लस 2 होगा, सी क्या होगा
B+2 होगा, 3+2 होगा, 5 होगा, D मेरे पास क्या होगा, 7 होगा। इस तरीके से तो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, मुझे पता है कि B+C करके मैं इनको दोनों को ऐड करके वो 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास है 42। यदि हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी होती तो B+C फाइंड आउट करना होता तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इनके बीच की टर्म होगी, इनके बीच की टर्म तो देखो 42 दी हुई है, तो 42 दी हुई है बीच की टर्म, B और C के बीच की टर्म दी हुई है मेरे को 42। ठीक है, और इसने कहा है कि जो बीच की टर्म दी हुई है और ये बीच में मैंने बताया कि 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये क्या होगी 41 होगी और ये क्या होगी 43 होगी। B 41 होगा, C 43 होगा और A क्या हो जाएगा मेरे पास 39 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 40। ठीक है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो मेरे पास जो टर्म्स आई ना वो 39, 41, 43, 45 देख लीजिए। A मेरे पास 39 है, B मेरे पास A+2 है 39+2, C मेरे पास B+2 है 41+2, D मेरे पास C+2 है 45। किस तरह की कोई दिक्कत? सबसे बेस्ट तरीका ये था मेरे पास, क्योंकि इसने एक वो क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछा जो बिल्कुल आसान होगा, जिसपे जरा सी अप्लाई करनी पड़ेगी, इतना लेंथी जाके नहीं होगा वो। ठीक है, इतना लेंथी जाके नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, पूछ भी सकता है, B+C भी पूछ सकता है आपसे, ऐसी बात नहीं है, B+C भी पूछ सकता है। तो B+C भी हमारे पास क्या आएगा 42 ही आएगा, ये 84 ही आएगा। इनको ऐड कर लीजिए आप, 84 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी तो यही है, B+C/2 होगा, वो भी तो यही होगा, B+C/2 = 42। मैंने बताया कि मिडिल टर्म को ऐड करके यदि ये सम संख्या, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म यदि 5 होती तो बीच की वाली टर्म आ जाती, लेकिन इन दोनों का हाफ ही तो वो एवरेज आएगा। तो ये तो मेरे पास ये था, तो B+C भी पूछ रहा था आपसे, तो आप B+C में निकाल सकते थे, वो भी ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मैं PDF में इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सभी क्वेश्चन मैं इस तरीके के आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF में अपने में। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएं, एवरेज पे और उनके सम पे रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैं आपको 90 डेज में कंप्लीट मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, कुछ दोस्तों को आज थोड़ा बोरिंग लगा होगा सेशन, क्योंकि देखो स्टार्टिंग था और जिनको आता है उनको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, जिन बच्चों को आता है। लेकिन दोस्तों कुछ नई चीज़ें भी आपको पता लगेंगी, नए क्वेश्चंस आपको पता लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे, तो आपको कुछ नई चीज़ें यहाँ पे पता लगेंगी। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आगे अगली क्लास में मैं, क्योंकि अभी मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया, इंट्रोडक्शन दिया आपको कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, PDF भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कंटिन्यू मेरे से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और जो हमारा यूट्यूब का ये चैनल है कंपटीशन मैथ्स, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि बच्चों को फ़ायदा मिल सके इसका। ठीक है, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन मैथ्स के नाम से चैनल है, ब्रिज के नाम से सर्च कर लीजिए। ठीक है, कंपटीशन मैथ्स का एक चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। ठीक है, उस पर मैं आपको आज PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसकी। ठीक, क्वेश्चन से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, ओके, आपका दिन शुभ रहे। ठीक है दोस्तों।